नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। शुक्रवार को अपने प्रस्तावित अयोध्या दौरे से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे और कथित चोरी के मामले को लेकर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अगर वहां दान में आए करोड़ों रुपए के गबन या चोरी की बात सामने आती है तो उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी से हर सनातनी बेहद दुखी है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है ये मंदिर, वहां से धन की चोरी होना आस्था पर प्रहार है। इस मामले में कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार को वो स्वयं अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर में दर्शन करेंगे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के राम मंदिर विरोधी बयानों पर भी जोर दिया है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। केजरीवाल ने उठाए सवाल, बीजेपी ने किया पलटवार। अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया और कहा कि इतने बड़े मामले में अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ रुपए का तो कैश ही चोरी हो गया और कई हीरे जवाहरात के बक्से चोरी हो गए और एक भी एफआईआर नहीं हुई है। ना यूपी पुलिस ने कोई एफआईआर की, ना ईडी ने कोई एफआईआर की, ना सीबीआई ने कोई एफआईआर की। केंद्र में और यूपी में दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, कोई रेड नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि धार्मिक संस्थानों से जुड़े आर्थिक मामलों में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। पार्टी ने कहा कि अगर कोई शिकायत या आरोप सामने आया है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। केजरीवाल के बयान के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राम मंदिर को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की जांच प्रक्रिया चल रही है और अगर कोई अनियमितता सामने आती है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक लाभ के लिए आस्था के मुद्दे को उठाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने आप नेताओं के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि जिन लोगों ने पहले राम मंदिर को लेकर सवाल खड़े किए, वही अब मंदिर की चिंता जताने का दिखावा कर रहे हैं। पार्टी ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का विषय है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एसआईटी का समय पूरा हो गया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी, निष्पक्ष कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने को लेकर। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं राम मंदिर सनातन विषय नहीं है, सब लोग मदद करें, सबको करें और जो तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स लोग कर रहे हैं, एक बार अपने गिरेबान में झांके, देखे कहाँ कहाँ मदरसों में गड़बड़ी हुई है, कहाँ कहाँ मजारों पर गड़बड़ी हुई है। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावे को लेकर शुरू हुआ विवाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गया है। केजरीवाल के अयोध्या दौरे से पहले ये मुद्दा और गर्मा गया है, जहां आम आदमी पार्टी इसे जवाबदेही का सवाल बता रही है, वहीं बीजेपी इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दे रही है। केशव मोहन मिश्रा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, अब आपको मेहमानों से मिलवा देते हैं। दीपक, हिंदुस्तानी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। इसी के साथ ही डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ी हुई, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हिंदी खबर पर। बाकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमें बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी। चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी दीपक जी, बीजेपी ये कह रही है कि आप ये मुद्दा राजनीति के लिए उठा रहे हैं, आस्था के लिए नहीं। एसआईटी जांच जरूर कर रही है और बहुत सारे लोगों के नाम जो है वो अभी तक सामने आए, संदिग्ध लोगों के नाम भी सामने आए हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर पर्दाफाश हुआ तो सरकार तक गिर सकती है। कैसे गिर सकती है सरकार, जरा सिलसिलेवार तरीके से समझाइए। बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहूंगी। देखिए, आपको, आपके सभी दर्शकों को पहले तो मेरा नमस्कार। देखिए, एक गजनी मोहम्मद आया था भारत के अंदर जिन्हें सोमनाथ मंदिर लिखा। एक जो ईडी पार्टी है जिन्हें राम मंदिर को लूट, और राम मंदिर को लूटने का मतलब है 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पे सीधा सीधा डाका डालना केस होता। ये फर्जी हिंदुओं का नकाब खुद रामलला ने उतार दिया। इन फर्जी हिंदुओं का, और ये पुराना फर्जी हिंदुओं का चंदा चोरी का इतिहास, ये अभी का नहीं है। इनका इतिहास बहुत पुराना है चंदा चोरी का।
ये फर्जी हिंदुओं का नकाब भी अब उतर चुका है। और ये इतने फर्जी हिंदू, इनको शर्म नहीं आती, इन्होंने प्रभु राम की पादुका तक गायब करा दी मां से, जिसको भरत जी ने 14 साल सबसे अच्छे राज्य किया, वह पादुका गायब करा दी। आभूषण गायब हो गए, सोने चांदी के मुकुट गायब हो गए, सोने की सीढ़े गायब हो गई, ईंटें गायब हो गई। और अभी तक ईडी पार्टी ने एक एफआईआर तक नहीं की है। जहां बिना सबूत के ये पहुंच जाते हैं, जहां बिना सबूत के छापेमारी कर देते हैं, बिना सबूत के 7 साल बाद लोगों को जेल में रख देते हैं, जहां अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन को इनके 10 साल तक जेल में रख देते हैं बिना सबूत के। वहां पे इतना बड़ा घोटाला दिया, डाका डाल दिया, किया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, ये देखिए आप। ठीक है, भुवनेश सिंघल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपके सवालों का जवाब मैं ले लेती हूँ। भुवनेश, देखिए एसआईटी जांच कर रही है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर और कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं इस लिस्ट में। इसके अलावा सिफारिश भी की गई सीएम योगी आदित्यनाथ से कि जो ट्रस्ट है उसकी कार्य प्रणाली में काफी खामियां पाई गई हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट वहां पर होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ये पूछ रही है कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है, आखिर किसको बचाया जा रहा है? जी मीनाक्षी जी, एफआईआर कराई है, बहुत से लोगों ने वहां के ने कराई है, मैं फेसबुक पर देखता रहता हूं और बहुत सोर्सेज से पता चल रहा है कुछ लोगों ने एफआईआर भी कराई है। मगर इस एफआईआर के होने ना होने से भारतीय जनता पार्टी को इसलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न्याय के पक्ष में सदा रही है। इससे पहले से ही एसआईटी बिठा दी गई है, जांच हो रही है। ये रहा विषय चंदे का। मगर मैं एक बात जानना जरूर चाहता हूं आम आदमी पार्टी से, जो ये इतना विरोध कर रहे हैं, इतना हो हल्ला कर रहे हैं, जितनी दिलचस्पी इस समय ये चंदा चोरी के आरोपों में लगा रहे हैं, चंदा हमारा, मंदिर हमारा, आस्था हमारी, इन्होंने कभी मंदिरों में जाकर 1 पैसे का भी दान नहीं किया। ये किस मुंह से जो सदा मंदिरों का विरोध करते रहे, विशेषकर राम मंदिर का, जिनकी नानी ये कहती रही कि किसी मस्जिद को तोड़कर मरे हुए मंदिर में राम नहीं रह सकता, जिन्होंने हमारी उस आस्था पर प्रहार किया, मंदिर को अपने शब्दों में मस्जिद घोषित कर दिया, आज वो सरकार हमारे ऊपर, आज वो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य रहा, चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि राम मंदिर को बना कर देंगे। लेकिन भुवनेश्वर जी, गलत को गलत, सही को सही कहना भी तो जरूरी है ना। आखिर चोरी तो हुई है ना, राम मंदिर चढ़ावे में हुई है ना चोरी, आप इस बात को मानते हैं, इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया है। और जो 150 पेजों की जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को भी सौंपी जा चुकी है। एसआईटी ये बात मान रही है कि धांधलियां हुई है, कार्यप्रणाली पूरे शक के घेरे में है। एफआईआर होगी या नहीं होगी, इस बात पर भी नजर बनी हुई है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपने फेसबुक पर एक पोस्ट देखा है, फेसबुक पर पोस्ट देख लेने से ये तथ्य सच नहीं हो जाता है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। क्या पता अभी तक नहीं हुई हो, कोई झूठी खबर फैलाई जा रही हो, न जाने ऐसी कितनी खबरें झूठी फैलाई जाती है। तो आप इस बात को भी तो मानिए, मामला चोरी का है ना जी, इसमें आस्था पर प्रहार और ये सारी चीजें कहने का अधिकार नैतिक रूप से तो इन लोगों को है नहीं। चोरी का मामला अगर हुआ है तो चोरी की जांच हो रही है, जो चोर है वो पकड़े जाएंगे। जिसने भी राम से द्रोह किया है वो बर्बाद हुआ है, चाहे वो रावण का इतिहास देख लीजिए, रावण ने राम से द्रोह किया, राम से शत्रुता की समाप्त हो गया, कालनी मैंने की, शूर्पणखा ने की, अपमान झेलना पड़ा। इसी प्रकार कांग्रेस ने की, कांग्रेस ने राम सेतु का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, तो आज वो भी समाप्ति के कगार पर है। और आम आदमी पार्टी भी, आज मैं इनसे कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से विरोध कीजिए, खूब कीजिए राजनीतिक रूप से, पर भगवान श्री राम की मर्यादा से द्रोह मत कीजिए, वरना समाप्ति निश्चित है, ये मानकर चलिएगा। राम मंदिर हम सबकी आस्था का विषय है, चोरी अलग मामला है। चोरियां हुई हैं तो उसके अपराधी पकड़े भी जाएंगे। इससे पहले जी मैं आपको रुक करना चाहूंगी, राम मंदिर आस्था का विषय है, जो लोग वहां पर जाते हैं चढ़ावा चढ़ाने के लिए, वो ये सोचकर इस मंशा से जाते हैं कि जो दान वो दे रहे हैं अपनी श्रद्धा से, उस पैसे से, उस दान से मंदिर का रख रखाव अच्छा होगा, मेंटेनेंस बहुत अच्छे से होगा, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होंगी। लेकिन नहीं पता कि उस दान में भी चोरी हो जाती है। मतलब लोग डरते हैं भगवान की किसी भी चीज को छूने से, सीधे चढ़ावा ही चोरी कर लिया जाता है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? बिल्कुल एसबीआई की जिम्मेदारी थी। थैंक यू मीनाक्षी जी, और सभी को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। देखिए ये बहुत गलत चीज हुई है जो हमारे दिलों के साथ खेला गया है कि हमारे प्रभु राम मंदिर जो सत्य का प्रतीक है, भुवनेश जी, नितिशा जी अपराधियों को मिलेगी।
अपराधी निश्चित रूप से जेल भी जाएंगे और भगवान ठीक है, देखेंगे ये भी देखेंगे कि कितने अपराधी जेल में जाते हैं। भुवनेश जी, हमें इंतजार करना होगा। नितिशा जी को सुन लेते हैं, क्या कह रही है। एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो इन जी, लोगों ने मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी हुआ है गलत हुआ, सभी जो भक्तगण हैं उनके दिलों को चोट पहुंची है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये भी विश्वास रखना चाहिए। तीनों ही मेहमानों ने आपको पूरा समय दिया, मैंने भी आपको भरपूर समय दिया, आपने अपनी बातों को रखा बखूबी तरीके से, लेकिन नितिशा जी क्या कुछ कह रही है उनको भी तो एक बार सुन लीजिए, क्या वो कह रही है। देखिए, राम मंदिर आस्था का सवाल है, राजनीति का सवाल नहीं। हालांकि पार्टियां इस पर राजनीति जरूर कर रही हैं, लेकिन नितिशा जी क्या कह रही है वो सुनना बहुत जरूरी है। जी, थैंक यू मीनाक्षी जी। और मैं यही कहना चाहूंगी, राम नाम ही सत्य का प्रतीक है, बिल्कुल। और अगर उस मंदिर में चोरी हो रही है तो ये भक्तों के दिलों को बहुत बड़ी चोट पहुंची है, हमारी आस्था को चोट पहुंची है। लेकिन हमें हमारे सीएम योगी जी पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण बिलीव है कि जो उन्होंने एसआईटी की जांच करवाई है, जो उन्होंने आदेश दिया है, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये मेरा विश्वास है। दूसरा, अगर मैं ज्योतिषीय गणना की बात करूं तो बुध 29 को रेट्रोग्रेड होने वाला है कर्क राशि में, और गुरु उच्च के राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शनि महाराज रेवती नक्षत्र में, जो 27 नक्षत्रों में सबसे आखिरी नक्षत्र है, उससे गोचर कर रहे हैं। ये जो भी हुआ है, ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो सच्चाई है उसको बाहर निकालने का है। चाहे अपराधी कोई भाजपा से हो या कांग्रेस से हो या किसी भी पार्टी से हो, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे लिए बड़ी चीज ये है कि वो राम मंदिर के साथ हो रहा है। तो जो भी होगा वो दूध का दूध पानी का पानी जल्दी होगा, चाहे उसमें बड़े नाम आए चाहे उसमें छोटे नाम आए, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए, हम ये मानते हैं। और राम जो नाम है, जो राम जो शब्द है, वो सच्चाई का प्रतीक है, इसलिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि सबको एकजुट होकर के ये बोलना चाहिए कि जो गलत हुआ है वो गलत सामने रखा जाए तो सबके लिए अच्छा है, चाहे वो कमेटी की वजह से गलत हुआ है या वो किसी भी वजह से गलत हुआ है। सभी पार्टियों को मिलकर एक बात करनी चाहिए, इसमें राजनीति की रोटियां सेकना, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ये ठीक नहीं बनता है। क्योंकि ये आस्था पूरे सिर्फ हमारे भारतवासियों की आस्था नहीं है प्रभु राम पर, और देशों में भी जो भारतवासी बैठे हैं जहाँ जो प्रभु राम को मानते हैं, जो राम मंदिर के बनने पर इतने खुश थे, उन सबको चोट पहुंची है। और सबने अपने घर से लाखों रुपए नहीं, अपनी कमर से ऊपर चंदा दिया है। इसलिए मुझे ये लगता है कि यहाँ पे रोटियां ना सेकी जाए और अपने आप एकजुट होकर के एसआईटी की पूरी जांच होने तक, और यहाँ के जो सीएम योगी जी हैं उनका क्या फैसला आता है, सरकार क्या फैसला लेती है, कोर्ट क्या फैसला लेती है, उस तक कम से कम चुप रहना चाहिए। अगर वो गलत फैसले लेती है तो हमें एक साथ फिर से खड़े होना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर नरेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, देखिए, अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप राजनीति करेंगे, वो भी खासकर राम मंदिर पर सवाल पूछेंगे, और चोरी के मामले पर सवाल पूछेंगे, चढ़ावा चोरी के मामले पर सवाल पूछेंगे, तो ये आस्था का विषय नहीं रह जाएगा, ये राजनीति का विषय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ये आरोप है, आपसे जवाब चाहूंगी। देखिए मीनाक्षी जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम से उनका एक मंदिर बना है, और उस मंदिर में जिस तरीके की आज ये बातें निकल के आ रही हैं, वह दर्शाता है कि ये चोरी नहीं हुई है बल्कि डाका डला है। इस डाके को डालने में कौन लोग हैं, उनके खिलाफ एसआईटी काफी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और पता चले कि जो हमारे हम सब हिंदुओं के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी और मंदिर आस्था का प्रतीक हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए ठीक है कि राजनीति का और धंधे का इनका वो महत्व है इस मंदिर का। ये जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं, अरे मैं हिंदू हूं। एक हर हिंदू के दिल में पीस है कि उस भगवान रामचंद्र जी के मंदिर के अंदर चोरी की है, और जो हमारा आस्था का प्रतीक है, हिंदुत्व कहाँ चला गया था? उस दिन आप हिंदू नहीं थे। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए प्लीज। सर, आप उस दिन हिंदू नहीं थे, क्यों चुप रहे हैं? आप राम पर प्रश्न चिन्ह पैदा करेंगे और राम के प्रति आस्था रखने वाला एक हिंदू ये बोलेगा भी नहीं। आपने कहा था कि राम का कोई ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं है, राम सेतु को तोड़ने का काम आपने किया, और हम तब भी चुप रह जाए। मदद कर रहे हो और चोरी में आप भी शामिल हो, अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो
आप ठेकेदार नहीं हो इन धर्म आपने के, चोरी की आप ठेकेदार नहीं हो इन धर्म के। लोगों की मनीषा जी मुझे जवाब देने दीजिएगा। आपके मल्लिका मेरा अधिकार और इस राम का मंदिर कोई से ऐतिहासिक मेरा अस्तित्व नहीं है। आप होते अरे हो उनका अस्तित्व देखना हो तो अयोध्या भुवनेश जी, जाइए। आप अयोध्या भुवनेश जी, नहीं मैं जा पाए। आपको एक बार फिर से रोकना चाहूंगी। एक बार नरेश जी की बात को पूरा कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको भरपूर मौका दूंगी बोलने का। एक बार बस नहीं, इनको गलत सुन बात लीजिए। को कोट ना करें, बिल्कुल भी बिल्कुल गलत बात को कोट ना करें डॉक्टर नरेश देखिए, जी। ठीक है। मैं इनको बहुत सम्मान पूर्वक कह से रहा हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर एक धोबी के कहने से उन्होंने सीता जी को वनवास दे दिया था। आज भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में चोरी हुई है। इस डाके के ऊपर अगर कोई तरफदारी कर रहा है तो वो भी उसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के जज से, सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और तब जाके हम उम्मीद करेंगे कि जो मंदिर हमारा आस्था का प्रतीक है उस मंदिर के ऊपर चोरी करने वालों को सजा मिली है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मंदिर हो सकता है राजनीति के लिए हो सकता हो धंधे के लिए हो, पर हम राम भक्तों के लिए ये आस्था का प्रतीक है। और अगर आस्था के प्रतीक हमारे राम मंदिर में इस तरह का डाका डला है तो उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर भी आपके मुंह से कि आप अपने को राम भक्त कह रहे हैं, बेहद ये शर्मिंदगी का विषय। आपको तो नैतिक रूप से राम भक्त कहने का अधिकार ही नहीं है। ये मेरे जवाब देने दीजिएगा। इसके लिए मुझे आप तो दर्शन करके लेकिन नहीं गए, भुवनेश जी राम देखिए, जरूरत है ना ठीक है, किसी और अगर कांग्रेस पार्टी को अधिकार नहीं है राम पर सवाल उठाने का, राम मंदिर में हुए चोरी के मुद्दे को उठाने का, तो आखिर जनता तो पूछेगी ना सवाल, जनता तो पूछेगी। देखिए, लोग वहां पर दान इसलिए देने जा रहे हैं ताकि मंदिर का रखरखाव बहुत अच्छे से हो सके, मेंटेनेंस बहुत अच्छे से हो, मंदिर को काफी लंबे समय तक अच्छा, बेहतर और आकर्षित दिखने के लिए वहां पर कार्य चलता रहे, इसीलिए ट्रस्ट भी बनाया गया है। लेकिन ट्रस्ट इसलिए नहीं बनाया गया है कि वहां पर आप लाखों करोड़ों वहां से चुरा करके अपने भवन बनवा लीजिए, अपने बिल्डिंग्स बना लीजिए, आलीशान बिल्डिंग बनाइए। इसके लिए ये ट्रस्ट नहीं निर्धारित किया गया था। और जवाब देने दीजिए मुझे। चोरी का विषय मीनाक्षी जी, राम की आस्थाओं से, राम के प्रति, अरे काल नेमी जी को चुप कराए तो मैं जवाब दूं। चोरी का मामला है, चोरी की जांच हो रही है, इन काल उठा दी गई है। मुझे इन काल नेमियों से चुप कराए तो मैं जवाब दूं। जांच हो रही है, एसआईटी क्या है? ठीक है नरेश जी, भुवनेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज। दीपक जी कहिए, क्या कुछ कह रहे हैं? जी मीनाक्षी जी, मैं इन काल नेमियों की राम भक्ति बताना चाहूंगा। आज देश के अंदर कोई काल नेमी है तो ये ईडी पार्टी वाले काल नेमी है। भगवान राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना और उसको ये ईडी पार्टी वाले अपने राजनीति वोटी सेकने लग गए। इन ईडी पार्टी का, इन काल नेमियों का इतिहास में बताना चाहूंगा। अरे रुक जाइए, बहुत देर से आप बहुत देर से बोल रहे, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप इतिहास सुन लीजिए। अरे कितने दोगले लोग हैं ये लोग, ये किस मुंह से बातें करते हैं, मैं समझ नहीं पाता, न्यायपूर्वक बातें क्यों नहीं करते ये लोग। आपको दीपक जी, आपकी आवाज मुझे ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही है, प्लीज आप नेटवर्क एरिया में पहुंचिए। और मीनाक्षी जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जी। डॉक्टर नरेश जी इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और उन्होंने एक धोबी के कहने पर सीता जी को वनवास दे दिया। पहले तो इनको प्रभु राम जी के बारे में पता होना चाहिए, जो वो इतनी बड़ी बात को बोल रहे हैं। आप डॉक्टर लगाते हैं अपने आगे, आप पढ़े लिखे हैं, तो पूरी आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो प्रभु राम की हम बात कर रहे हैं, जो भगवान राम है। जो हो रहा है वो खुद कर रहे हैं, वो एक नियति के उसमें हो रहा है। तो ऐसी बातें कम से कम ऐसे बड़े लोगों के मुंह से नहीं आनी चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप भारतीय जनता को, जो अनपढ़ है, जो गांव में रहती है, आप उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस लाइन को बोल करके? और दूसरी बात, अभी जांच हो रही है। अगर आपको एसआईटी की जांच पर पूरा भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि ये नहीं सही हो रहा, तो उसके बाद भी जांच करवाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर भारतीय जनता पूरी तरह से वो नहीं होगी, सेटिस्फाइड नहीं होगी, वो आवाज नहीं उठाएगी। भारतीय जनता आवाज उठाएगी, चाहे वो योगी जी सीएम हो या किसी भी पार्टी के सीएम हो। और जो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। काल नेमी आप किसी को नहीं कह सकते हैं। अगर आप दिल्ली की जनता से पूछा जाए तो वो आपके लिए भी ये शब्द प्रयोग करती है। इसलिए आप दूसरी पार्टी को ऐसे नहीं बोलिए। थोड़ा शब्दों का समझदारी से अगर प्रयोग किया जाए ना,
तो डिबेट अच्छी भी लगती है। जैसे बिल्कुल आप लोग बिल्कुल डिबेट कर रहे हैं, शब्दों की ऐसे गरिमा डिबेट नहीं बनाए होती है। रखना बहुत जरूरी है, दीपिका जी, खासकर तब जब आप एक दीपिका जी, टेलीविजन मुझे स्क्रीन आपसे पर बैठते हैं, क्योंकि देखिए संदेश आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द दूसरों के लिए, जनता के लिए प्रेरणा बनता है, संदेश मजबूत होना चाहिए। लेकिन भुवनेश जी, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, नरेश जी मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज शब्दों की गरिमा बनाए रखें। जी नरेश जी। जी, मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से लीपापोती हो रही है और विश्लेषक तक भी उतर आया है उन लोगों को बचाने के लिए कि जिन लोगों ने चोरी नहीं डाका डाला है, ट्रस्ट के जो मेंबर हैं वही कह रहे हैं डाका डाला है, और उसके बाद इसमें टीवी पे बैठ के आप लोग तरफदारी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों के ऊपर, ये मैं कहना चाहता हूं। कोई नहीं, तरफदारी यहाँ पर आप नहीं ये कर रहा है शिव। गलत बात बोल रहे हैं। हमारे सीएम जी ने साफ बोला है कि जो भी जिसने भी ये आरोप जिस पे भी साबित होगा ये उसके चोरी ऊपर हुई सख्त क्यों? पूरी कड़ी आपके कार्रवाई सीएम की ने, जाएगी। आपके सीएम और की किसी नाक को के नीचे किसी चोरी को हुई है। बचाया ये नहीं चोरी जाएगा। हुई क्यों? और अगर लोगों की भारतीय इतनी जनता हिम्मत को ये कैसे हो लगता है गई? कि किसी को लोगों की बचाया इतनी जा हिम्मत रहा है, कैसे हो भारतीय गई? जनता बहुत पढ़ी लिखी, राम बहुत मंदिर के समझदार नीचे है और उसे पता है कहाँ गलत और कहाँ सही हो रहा है। राजनीति अरे हमने भारतीय जनता बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। वो हर हमारे चीज चंदे की चोरी हुई है, समझदारी से आगे तो आप बढ़ते कह हैं। रहे होते क्यों हो आप? हमारे सीएम योगी जी गलत निर्णय लेंगे तो भारतीय जनता उस पर भी विरोध करेगी। ये आप गलत कह रहे हैं, इसलिए राजनीति यहाँ पे मत करिए। प्रभु राम जी का नाम लीजिए। चोरी करूं क्या मैं चोरी करूं क्या? नहीं देगा जी, राजनीति देखिए पूरे देश से कांग्रेस का निपटारा हो गया है। ठीक है ठीक है भुवनेश जी, दीपक जी, नरेश जी, नितिशा जी, आप चारों लोग शांत हो जाइए, एक एक करके जवाब दीजिए। भुवनेश जी काफी लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे थे, बार बार उनका इंटरप्शन भी सामने आ रहा था, लेकिन अब आप सीधे जिस पर भी जितना बोलना चाहते हैं, जिस पार्टी को बोलना चाहते हैं, आपके पास पूरा 2 मिनट है, बोल लीजिए। देखिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि राम मंदिर का विषय अलग है और चोरी का है। बार बार एक ही बात कर रहा हूं, चोरी यदि हुई है तो उसकी जांच हो रही है, चोरी के जो भी अपराधी हैं वो पकड़े भी जाएंगे और उनको दंडित भी किया जाएगा। और इससे ऊपर की जो अदालत होती है भगवान श्री राम की अदालत, उसमें भी निश्चित रूप से उनके अपराधों की सजा उनको मिलेगी और मिलकर रहेगी, सबको मिलेगी। भुवनेश जी देखिए, सबको मिलेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे मैं हूं, चाहे नितिशा जी खुद क्यों ना हो, सबको मिलेगी सजा। लेकिन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना गलत है। और अगर कोई सवाल उठाता है तो सीधे ये कह देना कि इस पर राजनीति हो रही है, आस्था पर राजनीति नहीं करना चाहिए। राम मंदिर बन रहा था, आपने विरोध किया, आपको बिल्कुल हक नहीं है सवाल उठाने का, बिल्कुल हक जो है वो खो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राम आस्था का विषय है, बिल्कुल एक मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, हो चुके हैं मीनाक्षी जी। लेकिन जब इस तरीके का घटनाक्रम होता है तो उसके लिए सरकारें जिम्मेदार होती हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, सवाल आपसे पूछा जाएगा, लेकिन इस तरीके से तिलमिलाने की जरूरत नहीं है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब इतने लोगों के करीब से करीब 150 लोगों के नाम लिस्ट में सामने आ चुके हैं, संदिग्ध लोगों के, यहां तक भी कह दिया जा रहा है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए वहां पर, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही, यही सवाल पूछा जा रहा है। कब तक ये जांच पूरी होगी, आगे किन किन लोगों पर एफआईआर देखने को मिल सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं लौटूंगी आपके पास, दीपक जी बहुत संक्षेप में। हाँ मीनाक्षी, मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आज देश के अंदर कोई कालनेमी है तो ये ईडी पार्टी वाले हैं, और इन कालनेमियों का मैं सच आपको सामने रख दूं, ये यहाँ पे बैठ के राम का झूठा नाम ले रहे हैं। कालनेमी इनका सच रख देता हूँ। 2 करोड़ की जमीन सुन लीजिए, कालनेमी जी सुन लीजिए, आप झूठे राम आप सुन लीजिए। कोर्ट के आदेश पे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बना, उस पे आपने कितना भ्रष्टाचार किया सुन लीजिए। 2 करोड़ की जमीन आपने 18 करोड़ में खरीदी, 2 करोड़ की जमीन आपने 18 करोड़ में खरीदी, 9 करोड़ की जमीन आपने 55 करोड़ में खरीदी, 3 करोड़ की जमीन आपने 23 करोड़ में खरीदी। ये तो आपकी राम भक्ति है। दूसरी बात, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीद ली, आप प्रभु राम की पादुका तक गायब कर दी, आपने राम प्रभु की पादुका तक गायब कर दी, और यहाँ पे बैठ के आप कालनेमी की तरह राम भज रहे हैं। यहाँ पे बैठ के अभी तक एक एफआईआर चलनी थी। अरे चंपत लाल जी को पकड़िए, कहीं वो चंपत हो जाए। चंपत लाल जी को पकड़िए, एफआईआर कीजिए चंपत लाल जी पे, कहीं वो चंपत हो जाए। क्या डर रहे हो चंपत लाल जी से? किसका नाम ना लेते हो? जनता के कौन कौन लोग बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। भुवनेश जी आपका बहुत शुक्रिया, दीपक जी बहुत शुक्रिया, निमिषा जी बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर नरेश कुमार कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रवक्ता के तौर पर, बहुत शुक्रिया आप चारों ही मेहमानों का। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। लगातार बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर।